मेडिकल की चीज़ है, जी तिब हाँ, की चीज़ है, जी हाँ। मज़ीद समझने के लिए वैसे वज़ाहत के साथ आपने बयान दे दिया है और उसपे एक कयास वाली बात भी मैंने इसलिए पूछी कि जदीद मसला, मगर आज इस तिब के मसले को तिब ही से समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर समिया शुजा मौजूद हैं जो इंडस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी की खिदमात भी अंजाम दे रही हैं। आप हेड हैं, मैं चाहूँगा कि उनको कॉल पे लूँ और उनसे पूछूँ कि ये है क्या? अगर हम इसको गलत समझ रहे हैं तो सही भी समझाया जा सकता है कि ये जो दरअसल उजरती हमल है, इसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर इस मौजू को हम मज़ीद ज़िक्र में ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बिल्कुल आपको सुन सकती हूँ। शुक्रिया, आपका कीमती वक़्त, मैं इसका तशक्कुर पेश करूँ, मगर सरोगेसी है क्या डॉक्टर साहबा और उसको हम किस तरह से समझें आसान अल्फाज में? आपके साथ जो उलमा तशरीफ रखते हैं उनकी कुछ गुफ्तगू मैं सुन पाई अभी जब आपने मुझे लाइन पे लिया, जी। तो उन्होंने बड़े एक सहल जुमले में इसको बयान किया है कि ऐसा ही है कि जैसे कि मादरे रहम को किराए पे ले लिया जाए। जी। इसको आगे बढ़ाती हूँ कि जो कपल्स या जो जोड़े नॉर्मल तरीके से वालदैन नहीं बन सकते, तो उनके लिए डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज आजकल राइज हैं। सही। उसमें एक टेक्नोलॉजी जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और जिसका तज़किरा अभी आपकी गुफ्तगू में भी आया कि माँ और बाप के सेल्स को लेके आर्टिफिशियल तरीके से पहले उनको मिलाया जाता है। सही। और फिर उसी जो जेनेटिक मदर जो होती है उसी की वॉम में या उसके रहम में उसको पलने बढ़ने का मौका दिया जाता है। वो एक ऐसा तरीक़ेकार है जो हमारे पाकिस्तान में उससे बहुत सारे जोड़े मुस्तफीज भी हो रहे हैं और वो शरई लिहाज से भी एक जायज़ तरीका समझा जाता है। अच्छा। दूसरे जो तरीके हैं, जैसे एक मिसाल लीजिए कि किसी औरत की रहम को किसी बीमारी की वजह से निकाल दिया गया। अच्छा। अब उसके पास एग्स तो मौजूद हैं, ओवरीज हैं, अंडेदानी हैं, लेकिन उसके पास वो रहम नहीं है जिसमें उस बच्चे को 9 महीने के लिए कयाम करना था। सही। तो उस सूरत में अगर उसी माँ का ओवम लेके, जिसको बैजा भी कहते हैं, और उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके, तो अगर इनको फिर आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में मिलाप का मौका दिया जाए, लेकिन वो जो मिलने के बाद जो चीज़ जन्म लेती है, जो बच्चे की इब्तदाई शक्ल होती है, उसको अगर किसी दूसरी औरत के रहम में पलने का मौका दिया जाए और वो औरत उसको 9 महीने तक अपने रहम में रखे और फिर उसकी जब पैदाइश हो जाए तो वो बच्चा उसके हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया जाए, तो ये एक बड़ी आम फहम किस्म की जो सूरत है वो यही है, वरना इसकी आगे टाइप्स बहुत सारी हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। कॉम्प्लेक्स तो है, इसको मगर सरोगेसी आपकी गुफ्तगू से मैं इसको आसान पा रहा हूँ और ये सहल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं 3 सवाल बड़े शॉर्ट येस और नो वाले पूछ रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ इसको। पहली चीज़ ये कि क्या बच्चे की इस परवरिश से वो जो माँ है जिसने अपना हमल किराए पे दिया है, उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, वो माँ तो इसमें इंगेज ही नहीं हुई ना, उसने तो अपने जिस्म का एक हिस्सा अलग करके वो दे दिया कि ये कहीं और पले बढ़े, तो नहीं, वो तो ऐसे ही होगी वो जैसे माँ एक जो बच्चे नॉर्मल को औरत पाल है। रही है, यानी मैंने माँ कह दिया, वो औरत जो बच्चे को पाल रही है, जिसके जी पेट जी, में बच्चा परवरिश पा रहा है, उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? उसकी सेहत बिल्कुल उस तरीके से मुतासिर होगी जैसे किसी भी नॉर्मल हामला औरत की सेहत उस प्रेगनेंसी की वजह से मुतासिर होती है। यानी उसका न्यूट्रिशन उसको चाहिए होगा, उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा हमल के नतीजे में कुछ बीमारियां भी सामने आती हैं। तो अगर वो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा फैसला किया हुआ है कि इस हमल के नतीजे में ये बीमारी सामने आएगी, तो वो औरत उस बीमारी का भी बर्डन उसको सहना पड़ता है। खूब, ठीक है। ये मैंने इसलिए पूछा कि अननेचुरल प्रोसेस के ज़रिए वो हामला हो रही है ना। दूसरा सवाल ये कि क्या जी, बच्चे की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है, जबकि वो भी एक अननेचुरल प्रोसेस के ज़रिए किसी और की शिकम में परवरिश पा रहा है? देखिए, जो आपने जो बात की, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि एक होती है एक फिजिकल हेल्थ होती है, फिर और दूसरी होती है एक इमोशनल हेल्थ। तो जो इसको अगर एक इसके फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखूं, तो हो सकता है कि जो बच्चे की एक इमोशनल ग्रोथ है उसमें फर्क पड़ता हो, और बाकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बिल्कुल वैसे ही है
it may or may not be affected by this process. ठीक है, डॉक्टर समीर शुजा साहब आप हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू बहुत लतीफ़ हो रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं, ऐसे रास्ते हैं जिनको अब तक समझना है और हमें तय करना है।